ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन दैट, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में 0 वेक्टर। अच्छा मुझे बात बताओ, इसमें 0 लिख रहा है, इसमें 0 वेक्टर लिख रहा है, ऐसे क्यों? मर्जी है, 0 तो 0 ही होता है, उसमें वेक्टर क्या होता है? भाई क्रॉस प्रोडक्ट भैया वेक्टर क्वांटिटी उधर डॉट है, यहां दिखना है क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी दिखना है यहां पीछे कर रहा है। अब ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, व्हाट कैन यू, क्वेश्चन देखिए पहले, व्हाट कैन यू कंक्लूड, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स? ये स्केलर है, ये वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर में भी एनी वेक्टर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बी वेक्टर में भी एनी वेक्टर। समझो, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में कितना आ रहा है? 0। अच्छा मुझे एक बात बताओ गगन, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं कह रहा हूँ इक्वल टू 0 है, तो क्या क्या केसेस हैं? एक मैग्नीट्यूड 0 है, मतलब कि या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 0 है, बी वेक्टर या भैया परपेंडिकुलर या तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, क्या दोनों के थीटा 90 या तो दोनों ही 0 है। और थीटा केस थर्ड थीटा 90 कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, राइट? इन्हीं तीन केसेस में से कोई एक केस है, तभी होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। अच्छा जी, नेक्स्ट बोला है क्रॉस भी 0 है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है? मतलब देखो इसमें चार केसेस हैं एक्चुअली, ए बी दोनों 0 तीसरा ये हो गया, हाँ मतलब आइदर वाला केस भी है, एक या तो ए 0 है या तो बी 0 है, ठीक है? और या तो केस फोर्थ, ये दोनों ही देखो, अगर दोनों ही 0 हैं तो भी बात बनती है, बोथ 0, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर 0 है तो भी बात वही होती है, ठीक है? अच्छा क्रॉस अगर 0 है तो इसका मतलब ये क्या पैरेलल वेक्टर है क्या? मैग्नीट्यूड 0, या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 है, बी का या sin थीटा, या तो बी का मैग्नीट्यूड 0 है, दोनों का केस पैरेलल sin और या तो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉल सॉरी sin थीटा पैरेलल है, ए वेक्टर पैरेलल है किसके? बी के। अच्छा गिवन दैट ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों ही बातें ट्रू हैं अगर किसी केस में। भैया एंटी पैरेलल भी तो हो सकता है। क्या जी? अगर किसी केस में ए में तो हो सकता है भैया, हाँ जी, पैरेलल जब 180 डिग्री एंगल हो। में आ जाता है, पैरेलल में मान लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ठीक है भैया। तो भाई ये थर्ड वाला केस तो देखो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ नहीं हो सकते। बात सही है ना? तो कौन सी वाली बात सही हो सकती है भैया? या तो ए वेक्टर 0 है और या तो बी वेक्टर 0, क्योंकि यही दो बातें दोनों में हो रही हैं। तो आप इससे सीधा कंक्लूड कर सकते हो कि आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज 0। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से? ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला हिसाब किताब नहीं लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ नहीं होते, ठीक है? या तो परपेंडिकुलर होगा या तो वो पैरेलल। ये दोनों केस, तीन केस लगेंगे। बेटा भी कहा कि मैंने कि ए वेक्टर मतलब अलग भाई इसका मतलब यही है कि इन दोनों, मतलब ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए वेक्टर 0 हो या तो बी वेक्टर 0, ये नहीं ए वेक्टर 0 हो और या तो बी वेक्टर। बात क्लियर है? इसमें ये चीज कहाँ गई मैंने कि ए वेक्टर दोनों में मतलब सेम ही तो है बाबू, ए वेक्टर के बारे में तो बातें हो रही हैं। ए वेक्टर ना एक में ए वेक्टर हमने कुछ और माना। अरे नहीं, वही जब सेम नाम उसका सेम चल रहा है तो सेम वेक्टर, ठीक है? क्लियर है?
आया समझ में? हाँ भैया ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और देख लो भाई, थर्ड क्या लिखा हुआ है। अच्छा यूनिट वेक्टर क्या है था? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ अ यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन देख लेते हैं मस्त थी। हाँ जी, एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ जी कृष्णा, क्वेश्चन का मीनिंग बता दो क्या? एक चीज तो पहले ही क्लियर है कि ए यूनिट वेक्टर है। ए आपके पास यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना है? बता जल्दी बता कितना है? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? जल्दी बता। वन हाँ वन है, सॉरी माय मिस्टेक। इसमें दो वस्तु बनते हैं। अरे वन ये कैसे? उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वन। ये बात तो कंफर्म, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। यूनिट वेक्टर है। अच्छा जी, एंगल पाई बाय 3 आई आई के के साथ साथ। मतलब एक्स एक्सिस के साथ। हाँ, तो मतलब इस बात को समझो कि आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, तो ठीक है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ तो पाई बाय 3, ठीक है, और अरे, वाई एक्सिस के साथ पाई बाय पाई बाय 4 अच्छा जी, और Z के के साथ साथ- इसने बता नहीं रखा, हाँ तो जेड इसमें के थीटा है। साथ थीटा कर एक्यूट एंगल। अच्छा भाई, ये यूनिट वेक्टर है ना, मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ये, छोटा सा। हाँ ठीक है, एंगल आपको थीटा निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर हम लेट कर दें, लेट ए वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास? a1i प्लस a2j और प्लस a3k, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, भैया हाँ जी थीटा फाइंड करना है। हाँ जी, थीटा तो ऐसे निकल जाएगा। कैसे? यू एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एक्स और जेड के बीच हाँ, में 90 इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस थीटा। पाई बाय 3 उड़े के लिए माइनस और थीटा निकल गया। नहीं नहीं नहीं, ये 90 कैसे निकाल दोगे अब इसको? वो सही तो कह रहा हूँ भैया। ये एक्स और जेड के बीच एक्स जैसे भैया ये है, ये बन नहीं, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा तीनों के बीच में। तो भैया अब ये दोनों है, ये दोनों जैसे ये एक्स एक्सिस है जेड एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कितना है एंगल? पाई बाय 3। अब 90 नहीं, अरे पाई बाय 3 और थीटा बीच में एक यूनिट वेक्टर आ रहा है। आ रहा है। हाँ है तो एक्स और वाई के बीच में ही। हाँ, तो एक्स एक्सिस के साथ हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। थीटा है, ठीक है जेड एक्सिस के साथ। तो भैया फिर देखो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, मतलब दोनों के बीच दोनों में 90 आपस में डिग्री। बना रहे हैं। अरे भैया तो तुम कभी करेक्ट ही कर रहे हो। आपने 90 इज इक्वल टू भैया जो दोनों एंगल है उनको प्लस करके 90 तो आएगा, है तो दोनों 90 ये कह रहा है थीटा प्लस पाई बाय थीटा प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 90 90। होगा। थीटा प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू 90। पाई बाय 3 जगह पाई बाय 3 आ इक्वल टू जाएगी, 90। निकल जाएगा। पाई बाय 3 इक्वल टू 90। हाँ ये कैसे हुआ? सही कह रहा लड़का। अरे तू 2 मिनट रुक जा, मुझे बात कर लेने दे उससे, थोड़ा रुक जा। आ जा बोल। ये एक्स एक्सिस होगा और ये मान लो मैं कभी वाई एक्सिस होगा। अब भैया ये है तो दोनों 90 डिग्री के, अब ये दोनों एंगल दोनों के बीच में लाई कर रही हैं। अब तो तू ये कहना चाहता है कि ये वाला एंगल प्लस और ये वाला एंगल ए ऊपर पाई बाय ऊपर 3 तक वाला। को पाई बाय 3 एक्स। अबे पागल, ये बाजू में है, यहाँ से एक पैन उठ के आए, उसके साथ तो थीटा है, बाजू में है इधर पाई बाय 3। बाजू में फिर वैसे हाँ, और ये इधर से ऊपर की तरफ है। वो 3D है 2D ना है। आप 2D में समझ रहे हो इसको? हाँ Z के साथ है x के साथ नहीं। भाई देखो ना, ये रही आपकी x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो ऐसा है। ठीक है। तो यहाँ से तो चल ठीक है, थीटा है, तो ये इधर वाला हो गया ना एंगल, ये नीचे थोड़ी है, ठीक है, तो ये नहीं है। ठीक है, हाँ भाई कृष्णा बता दो रह गया पीछे। बोलो बोलो। मेरे क्वेश्चन ये क्वेश्चन अरे बताओ, ना वही आप तो कर रहे थे भाई। अभी तो कह रहे थे आप, आता है आपको। मुझे एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन कोसाइन होता है। हाँ तो एलिमेंट मतलब इसका मतलब है कि a1 a2 और a3 लिखे हुए हैं, ये cos अल्फा Cos cos बीटा, बीटा cos और गामा, cos गामा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं? नहीं ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको बताइए पाई बाय 3, तो इसका मतलब cos अल्फा पाई बाय 3 इज इक्वल इक्वल टू में a1, कुछ गलत लिख दिया क्या? ना भैया। ठीक है, और cos
पाई by बाय 4 4 इक्वल टू में A2 अच्छा जी और cos cos थीटा इज इक्वल टू में A3 गड़बड़ हाँ नो बट ठीक है अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताओ मैग्नीट्यूड आपको बन दिया हुआ है ना मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 सही है ना मैग्नीट्यूड बिल्कुल। यही होता है जो अच्छा जी भैया अंडर रूट पर एक वजह से कर हो जाएगा a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास cos अंडर रूट पाई हटाओ नहीं हटा लो हटा लेंगे भाई Square both side. कट जाएगा, हटाओ ना। लो यार कट का एक भाई SBS रूट को उधर भेज देंगे स्क्वायर हो Square जाएगा वन हो तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास आखिर a1 पता का लगा है। स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर a1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cos पाई बाय 3 3 का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर ओ सॉरी हां और प्लस cos पाई बाय 4 का स्क्वायर एंड प्लस cos square थीटा। थीटा cos पाई बाय 3 की वैल्यू बताओ भाई आशीष भाई पहले मैं जब बताऊं पहले मेरे डाउट बताओ पाई बाय 3 क्या रहे देखिए भाई सुनो भाई इसका डाउट सुनो प्लीज हां भाई दे इन्हें तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू नहीं बताएगा देखो भाई दिखाओ इज इक्वल टू 2 हां भाई हाँ एक मतलब ये चले गए 2 into 2 हाँ हाँ कैसी मैंने हां सही है फिर यह बात कर रहा हूँ तो मैं इसका स्केल कट कैसे फिर ये कटे कोई ना प्लस में है सब हाँ ठीक है चलो इधर ध्यान दो हो गया cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 वैल्यू बता cos पाई बाय 3 हैं तो वो बन साइड है ना 1/2 ऐसे नहीं कटूंगा यार तो cos 60 आपके पास कितना हो जाएगा 1 बाय 2 का होल स्क्वायर पाई बाय 4 कितना होता है भाई गगन 1/√2 1 अपॉन रूट 2 और इसका स्क्वायर और यहाँ का आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 1 यहाँ पे हो जाएगा इन सबको मैं उधर ले जा रहा Plus one हूँ upon cos स्क्वायर root थीटा चार। इक्वल टू में 1 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 4 एक में से आधा गया आधा बचा और उसमें से भी फिर आधा चला गया तो 1 अपॉन कितना जाएगा 4 यहाँ पे cos स्क्वायर कितना थीटा आंसर चेक करा कर cos Cos theta theta is equal to 1/8 1 अपॉन 1/8 बता वाह 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 मतलब बहुत बढ़िया केस हो पता लगा यार वो अंडर रूट हो जाएगा ना वो वहां से जाएगा ये ग्यारह बेसिक कॉन्सेप्ट ना पड़ा अरे हिला नहीं यार ठीक है कंप्लीट आएगा तो सही होगा cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा cos वो बेसिक सिस्टम है लोग cos 60 ठीक है तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा भैया एक अलग ऊपर कर दो फिर नोट करूंगा ठीक है ठीक है बाबू रिकॉर्डिंग भेज दो भाई नहीं गिरते आप नहीं गिरते आप ऐसे गिरते ऐसे वो तो गिरते मैं इसलिए केबल लेके आया साहब ऐसे गिरते हो अभी आपके सामने केबल के साथ में। नहीं कल अपलोड कर दिया मैंने आज इस दोपहर के लैपटॉप से क्यों ना करा अपलोड बाबू लैपटॉप से ऐसे अपलोडिंग में दिक्कत होती है। अच्छा वो ये हाई स्पीड के कनेक्ट यूज करते हैं तो आपके पास थीटा पाई बाय 3 हो गया फिर कितने में ठीक है और थीटा थीटा पाई बाय 3 हो गया आपको कंपोनेंट्स और देखने हैं तो भाई a1 की वैल्यू कितनी है cos पाई बाय 3 है cos पाई बाय 3 कितना होता है cos पर 60 डिग्री 1/2 a2 कितना हो जाएगा भाई 1 अपॉन में √2 और a3 कितना हो जाएगा आपके पास Cos। ठीक तो ये आपके पास कंपोनेंट हो गया और जो थीटा है वो आपके पास पाई बाय लॉजिक समझ में आ रहा है क्वेश्चन का और बताओ भाई डाउट और तो आप पीछे से बताओ भाई। कर जाए बता भाई आप और तो लोग भैया करेंगे कर ना? जाए 7 का Doubt है क्या? 7 और 8 हो मैं और तीन सात कर वाला लिया क्वेश्चन देख लो यार आठ में तो यार जल्दी क्वेश्चन क्वेश्चन 7 हो हैं सात तो कहानी यार ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट कोई मैं बात बोलना नहीं सीख लो पहले बेसिक ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट कह रहा भाई कान बज गए कॉन्सेप्ट कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कितनी क्या कितनी बनाओ ये तो इंग्लिश कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ो कितनी चीज वापस इंक्रीज योर ठीक वोकैबुलरी है स्किल्स मनीष याद है लेट द वेक्टर a इंग्लिश वेक्टर मत बोले बाद में एक चंटू लग जाएगा तो राइट बढ़िया टाइम बात डोंट कर ट्रैवल योर की ब्रदर यू विल ट्राई योर बेस्ट कि भैया मैं ट्रेवल में कीप क्वाइट अदर ध्यान दीजिए। given as a1i plus a2j plus a3k a1i plus a2j and plus a3k और b1i क्या हो रहा है कृष्णा
रहा है कृष्ण ही। वीडियो बेइज्जती कर रहा है। C2J और प्लस C3 K। तो आपके पास यहाँ पे ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं शो करना है आपको। क्या कर रहा है कृष्णा? Then show that कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस में C वेक्टर। ये कल कल मनी भैया कल मनीष को रोकने का मन कर रहा हूँ मैंने कहा यार भैया मन कर रहा क्या करो यार आज नहीं मन करे कल हाँ ठीक है आशीष ध्यान दीजिए। ठीक है ध्यान दीजिए आशीष। क्या भैया मैं प्लीज समझ मनीष साले क्वेश्चन कर लेना। लेट द वेक्टर्स ठीक है। तो आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है कुछ ऐसे दिए हुए हैं आपको ये, ठीक है। तो मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और आपको इस प्रॉपर्टी को शो करना है। पुट कर ये दो वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो आपने इसमें एलएचएस में वैल्यू डालेंगे, आरएचएस में वैल्यू डालेंगे और एलएचएस को आरएचएस के क्या करवा देंगे, इक्वल करवा देंगे। ऐसा ट्राई किया था आपने? आसान तो किया है ना या भैया ए बी वेक्टर ना कर लेंगे हम यहाँ। ओह हाँ कर सकते हैं। क्या ए बी वेक्टर कर दोगे तो बाबू यही बात आ जाएगी ना, यही तो प्रूव करना है बच्चे। तो यहाँ तक सीधा प्रूव हो जाएगा। एक कर ले आरएचएस इस प्रॉपर्टी को सुनो, भैया पहले दिखा दी इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। अच्छा इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो प्रूफ के लिए आपको वो वेक्टर्स को इसमें डालना पड़ेगा और ऐड भी करना पड़ेगा, फिर क्रॉस भी करना पड़ेगा, फिर आपको LHS इक्वल टू ना RHS लाना पड़ेगा। आप प्लस कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। करो सकर देख मत करो यहाँ में दिखाओ ना यू एरो हाँ दिखा मैं चेक कर चलो आप एक बार चेक कर लो, अगर आपको पता चल जाता है ठीक, देखो वरना पहले B प्लस C कर इसमें डाल दिया तो बहुत ये नेट पे देखा है बड़ा क्वेश्चन है डाउट लेकर जाऊं। अरे चले प्लीज आशीष इतना मजाक अच्छा नहीं लगता है, ध्यान दीजिए। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। अब ये फिर हंसेंगे नाम का कैसे भैया ऐसे ना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। समझा देगा if either A vector is equal to A vector equal to में 0 वेक्टर or B vector is और equal to vector, B वेक्टर इक्वल टू में 0 वेक्टर, देन A cross B is equal to G vector. A क्रॉस B वेक्टर जो होता है वो आपके पास 0 वेक्टर आता है। इस द कन्वर्स True. भैया हाँ जी ये जितने भी नॉर्मल में पूछे कन्वर्स इसमें ए में भी 1 2 3 phonetically ABCD लिख रहा है। Justify your answer with an example. योर आंसर With an example. with an example with an example ठीक है भैया लोअर Converts. कन्वर्ट्स टू। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लेंगे। बोला है कि A वेक्टर 0 वेक्टर है और या तो A वेक्टर 0 वेक्टर है या तो B वेक्टर 0 वेक्टर है, तो उससे हम इस बात को कंक्लूड कर देते हैं कि इन दोनों का क्रॉस क्या होगा 0 वेक्टर होगा। ये बात सही है। सही है अभी अभी हमने पढ़ा लिया इस चीज को। अच्छा ये बोला है क्या इसका कन्वर्ट्स भी ट्रू होता है? कन्वर्ट्स मतलब उल्टा। B cross A. कन्वर्ट्स मतलब उल्टा। उल्टा मतलब कि अगर मैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को अगर मैं कह रहा हूँ 0 वेक्टर है तो क्या मैं इससे ये बात कंफर्मली कह सकता हूँ कि या तो A वेक्टर 0 है या तो B वेक्टर 0 है? और दोबारा सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास अगर A वेक्टर या B वेक्टर में इसको एक वेक्टर 0 होता है तो मैं इस बात क्लियरली कह सकता हूँ कि भैया दोनों का क्रॉस भी क्या होगा 0। तो वो ये कह रहा है क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? उल्टा मतलब कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं भाई 2 वेक्टर का क्रॉस 0 है तो क्या मैं इससे ये बात कंक्लूड कर दूंगा कि भाई या तो दोनों मतलब दोनों में से कोई एक ना एक वेक्टर तो 0 है? ना ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। देखो 2 वेक्टर क्रॉस करके 0 तब भी आते हैं जब वो दोनों वेक्टर पैरेलल। हाँ यस तो आप क्या कर लीजिए, आपको ये प्रूव करवाना है, ये जस्टिफाई करवाना है, तो आप कर लीजिए 2 वेक्टर ले लो, एक प्लस का पैरेलल ले लो। अब आपको पैरेलल वेक्टर लेना आता है, मैंने आपको पहले बताया जिनके रेशियो सेम हो। तो मान लो एक वेक्टर मैंने 2i + 3j और +4k ले लिया मान लो, या k ले लिया, ठीक है। मान लो ये a वेक्टर हो गया और मैं b वेक्टर ले लूं 4i 2k + 6j और +2k। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो बेशक से 0 नहीं आ रहा होगा। आ रहा है 0 कैसे आ रहा है? 0 ना आ रहा है। जीरो। अबे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सुन भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो
मैंने अभी अभी क्या कहा, मैंने ये कहा कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो आपका जीरो नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड निकालने को कह रहा हूँ, नहीं आएगा तो इनका जीरो नहीं आएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ये जीरो वेक्टर तो है नहीं। लेकिन इनका मैं क्रॉस करके दिखाता हूँ तुम्हें, क्रॉस करोगे ना इनका तो जीरो आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दो वेक्टर अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से दोनों में से कोई ना कोई एक वेक्टर जरूर जीरो होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर दो वेक्टर में से एक वेक्टर जीरो है तो उनका क्रॉस करोगे तो जीरो जरूर आएगा। बात उल्टी है, अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो है तो क्रॉस करोगे तो जीरो आएगा, लेकिन अगर क्रॉस करके जीरो आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि उन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा, जैसे इस केस में होगा। कि भैया जब इन दोनों में सके जरूरी है क्या, कंफर्मेशन है, 100% श्योरिटी तो नहीं है। पैरेलल का भी तो क्रॉस करके जीरो आता है, तो भाई क्या पता वो पैरेलल में एकदम, ये बात आपने जस्टिफाई करवानी है इन एग्जांपल को लेकर। अच्छा बात समझ आ रही है? आपने इसमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक, आपने इसमें बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ठीक। मैग्नीट्यूड को निकालते बाद ये कंफर्म हो जाएगी ये जीरो तो है नहीं, फिर आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर करके दिखाना है, ठीक, ठीक है। और उससे कुछ आंसर आएगा आपके पास, जो भी आंसर आएगा वो आपका जीरो वेक्टर होगा। तो इससे ये पता चलेगा भाई देखो ये जीरो नहीं भी है तो भी नहीं क्रॉस करके क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी दो वेक्टरों का करके जीरो आता है तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये जस्टिफाई करना है, ठीक, ठीक है। और डाउट बताओ, और क्या डाउट है? बाकी सब डन है तो मैं मान लूं ये वेक्टर चेक कर डन है। हाँ मान लो। ज्ञान बाबा स्वाति, एमसीक्यू नाउ कोई देखो डाउट है तो बताइए। कैसे ठीक हो हम समझेंगे तो स्वाति, पूछ लेगा कुछ सुबह डाउट है तो बताइए, बिना कॉपी में देख के समझा। और अगर नहीं प्रैक्टिस करा है तो एक बार वीडियोस देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए ताकि डाउट्स आए। गूगल थी गूगल कंपोनेंट हिल गया भाई, सॉरी। इसमें एमसीक्यू है? एबीसी हाँ लास्ट में दो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जो, ये भैया और भी लिखना वैल्यू 10। ठीक है। किसी को डाउट है तो बताइए। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, तो हम लोग जो है कल अपना डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है? कर लूं ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। क्या कॉन्फ्रेंस में वैल्यू मिल गई एक